नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है वो सीबीएस बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो बच्चे क्लास 10th में हैं और जिन्होंने हिंदी कोर्स बी का चयन किया है। चैप्टर नंबर 7 और कविता का नाम है तो बच्चों, कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी कि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होंगे 24 आवर्स के अंदर इसे सॉल्व करूंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सारे डाउट मैं वहां पर क्लियर करूंगी। तो बच्चों चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कविता। तो कविता के कवि हैं वीरेन डंगवाल और उनका जन्म हुआ है 1947 अर्थात स्वतंत्रता के समय का जन्म है उनका। और उनकी मृत्यु जो हुई है वो है 2015। उनका जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से है। और आरंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ से की है बच्चों? नैनीताल से। और उच्च शिक्षा उन्होंने कहाँ से किया है? इलाहाबाद से। तो बच्चों हम इसकी कविता देखते हैं। पाठ प्रवेश क्या है कविता का कि प्रतीक और धरोहर दो किस्म के हुआ करते हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर अपने और देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है। बच्चों, आप सब इतिहास पढ़ते होंगे, हिस्ट्री पढ़ते होंगे। आप सोचते होंगे क्यों हिस्ट्री पढ़ना, आखिर क्या फायदा है इसको पढ़ने से? लेकिन अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे इतिहास में ऐसा क्या घटित हुआ है, हमारे पूर्वजों ने क्या ऐसा कार्य किया है जो हमें सीखना चाहिए, और हमारे पूर्वजों से ऐसी क्या गलती हुई है जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये दोनों ही बातों का पता कैसे चलता है? हमारे इतिहास से। पाठ में भी, इस कविता में भी यही कहा गया है कि ये प्रतीक और धरोहर क्या होती है, दो किस्म की होती है। इससे हमारे दो बातों को जानकारी मिलती है इतिहास से। और दूसरी वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब और क्या चूक हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश को कई सारी दुख और दारुण दुख, मतलब बहुत दुख भोगना पड़ा है, झेलना पड़ा है और दमन झेलना पड़ा है। तो वो गलतियां हम ना करें, ये सारी बातों का पता कहाँ से चलता है? हमें अपने इतिहास से चलता। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण किया गया है। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी बच्चों? भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी। भारत ने उसका बहुत स्वागत किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो भारत ने उसका बहुत स्वागत किया था। बाद में उन्होंने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत शासक बन बैठ भारत। तो ये गलती थी हमारे, हमने तो उन्हें केवल क्या दिया था, हमारे पूर्वज ने उसे केवल अनुमति दी थी व्यापार करने के लिए। तो इन सारी गलतियों को हम अगर देखते हैं तो हमें एक सीख मिलती है कि आगे से हम ये गलती को न दोहराएं। बताया जा रहा है क्या कि प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत किया था, लेकिन करते कराते वो हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए थे और कुछ तोपे भी तैयार की। तो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने कुछ बाग भी बनाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब बुरे काम ही किए। पहली जो रेल बनाई थी, रेल स्टार्ट किया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही किया था, ब्रिटिश सरकार ने ही किया था भारत में रेलवे का प्रधान। और कई सारे बाग बगीचे जो लगवाए थे वो ब्रिटिश सरकार ने ही किया था। और उन्होंने कुछ तोपे भी बनवाई थी जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, देख सकते हैं आप लोग बच्चों चित्र में, कि उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना जो देशवासी देख रहे थे, उन जाबाजों को मौत के घाट उतारा था केवल इन तोपों ने। कौन से बच्चों? केवल इन तोपों ने क्या किया था? मौत के घाट उतार दिया था उन जाबाजों को। पर एक दिन ऐसा आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को क्या किया? जड़ से उखाड़ फेंका और तोप को निस्तेज कर दिया। मतलब वो कुछ काम का तोप नहीं रहा। आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पर? पाठ प्रवेश का ही भाग है बच्चों, कि फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद, प्रतीकों मतलब होता है चिन्ह। आज ये मौजूद है कहीं पर देखने के लिए, आप जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो आप ऐतिहासिक चीजों को देखते हैं।
कुछ मंदिर देखते हैं, कुछ ऐतिहासिक चीजें देखते हैं, किला देखते हैं, फोर्ट देखते हैं, क्या क्या कैसे घटित हुआ है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाव न जमाने पाए और जिसके इरादे नेक ना हो, ऐसी कोई गलती हम ना करें कि भविष्य में ऐसी कोई भी कंपनी यहाँ पर आकर पाव न जमा पाए, कोई तांडव ना मचा सके, और जो कि अभी तक हमारे दिलों में वो घाव हरे हैं। अब है कविता स्टार्ट करते बच्चों। बहुत ही सिंपल कविता है। कंपनी बाग के मुहाने पर, देखो बच्चों ये कंपनी बाग का चित्र है, जिसके मुहाने अर्थात मुख, सबसे पहले जब इंटर करते हैं वहां पे मुहाने मुख के सामने ही मीन्स, मुख के सामने मीन्स दरवाजे के सामने जब हम इंटर करते हैं वहां पर एक तोप रखी हुई है। कहाँ पे? कंपनी बाग। कहाँ? कलकत्ता की कंपनी बाग के मुहाने पर एक तोप रखी गई है, धर रखी गई है। यह 1857 की तोप। कब की तोप है ये बच्चों? इसने किस समय लोगों के चित्रे उड़ाए थे? 1857 की क्रांति के समय में, जो 1857 की क्रांति को भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले, क्योंकि ये विरासत में मिला है इसलिए इसे संभाल होती है। विरासत में मिली हुई चीजों को हम संभाल के क्यों रखते हैं बच्चों, जानते हो आप लोग? क्योंकि अगर उसको संभाल के नहीं रखेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। हर बार हम उसे संभालते हैं, साफ करते हैं और उसमें मेंटेनेंस करते हैं कि ताकि वो हमें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चल सके और लोगों को मदद कर सके। साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग को क्या किया जाता है? साल में 2 बार चमकाई जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी मतलब होता है बच्चों यात्री। सुबह शाम कंपनी में क्या करते हैं? बहुत से यात्री आते हैं घूमने के लिए, पर्यटक आते हैं। तो ये क्या करती है वहां पर उस समय? ये सब देखो, ये साल में 2 बार चमकाई जाती है, तो कब कब क्या होगा इसका आंसर बच्चों? 15 अगस्त और 26 जनवरी के टाइम पर इसको, मतलब एक स्वतंत्रता दिवस के समय पे और एक गणतंत्रता दिवस के समय पर इसको चमकाई जाती है। ठीक है, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जब्बर थी। जो सैलानी आते हैं घूमने के लिए, पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं, तो वो क्या, तोप क्या बताती है उनको कि मैं उस समय बहुत जब्बर थी। और क्या कहते, मैंने अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए थे, अच्छे अच्छे सुरमाओं को धज्जे अपने जमाने में उड़ा दिए थे। लेकिन अब तो बहरहाल, बट अब क्या है? अब हाल कैसा है उस तोप का? ठीक है, अब हाल ऐसा है, अब ऐसा हाल है कि छोटे लड़के, छोटे जो लड़के हैं, बच्चे जो हैं छोटे, वो क्या करते हैं? इस तोप के ऊपर छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो मतलब होता है खाली होना। तो जब छोटे लड़कों से ये तोप खाली हो जाता है तो उस पे क्या होती है? उस पर उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर क्या करती है? गपशप बातें किया करती हैं। और कभी कभी कुछ चिड़िया क्या करती है? कभी कभी चिड़िया उसमें, मतलब जो तोप किसी समय इतने सूरमाओं की धज्जियां उड़ा देते थे, आज उस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं। और चिड़िया क्या करती है? उस पर बैठकर क्या करती है? गपशप करती है। इतना भी नहीं हुआ तो कभी कभी चिड़िया शैतानी से उस तोप के अंदर, देख रहे हो बच्चों इस चित्र में, कि उस तोप के अंदर भी घुस जाया करती है। खासकर कौन? गौरैया। तो बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होता ही है उसका मुंह बंद। तो इस कविता में यह बताया गया बच्चों की तोप चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद होता ही है। मतलब कोई कितना भी ताकतवर हो, उसको एक दिन ना एक दिन उसकी शक्ति समाप्त होनी ही है। इसलिए कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों यहाँ एक कविता बहुत ही छोटी है, तो केवल मैं एक आध क्वेश्चन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए, क्यों होनी चाहिए बच्चों? विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये वस्तुएं हमें अपने पुरखों पिरखों के, अपने इतिहास की स्मृतियों की क्या करता है? याद दिलाती है। इनसे हमारा एक भावनात्मक संबंध होता है, दिल ही रिश्ता होता है उस उन वस्तुओं का। इसलिए इन्हें क्या किया जाता है? अमूल्य माना जाता है, मतलब वो बहुत ही बेशकीमती है। ऐतिहासिक चीजों को हम कितना भी पैसा दे दे, हम दोबारा नहीं ला सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होती है, बेशकीमती होती है। ये तत्कालिक परिस्थितियों की जानकारी देती है, मतलब तत्कालिक, मतलब उस काल में की परिस्थितियां, उस काल के समय की परिस्थितियां कैसी थी, इस बात की जानकारी देती है। तो ये, और हमें आगे जीवन, केवल जानकारी नहीं देती है बच्चों, हमें आगे जीवन जीने का संदेश भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो तोप क्या है नामक इस कविता से हमें तोप के विषय में यह जानकारी मिलती है कि तोप अंग्रेजों के शासन काल के समय की है।
सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के। उस समय 1857 की जब क्रांति हुई थी, आपने लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, उस समय सबसे ज्यादा जो रोल निभाया था 1857 की क्रांति का, उस लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने निभाया। तो उस समय हम भारत के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं थे जैसा शक्तिशाली अस्त्र इसके पास ब्रिटिश सरकार। तो इससे अनगिनत शूरवीरों को मार गिराया था, लेकिन अब इसका भी मुंह क्या हो गया है, बंद हो गया है। अब इसे किसी को इसको डर नहीं लगता। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती? कंपनी बाग में रखी तोप यह शिक्षा देती है कि अत्याचार का अंत होता है। कोई भी कितना भी अत्याचार करे, उसका अंत एक ना एक दिन निश्चित है, होना ही है। मानव विरोध के सामने उसे हार माननी पड़ती है। किस प्रकार अंग्रेजों ने अत्याचार किए, पर अंत में उनको क्या करना पड़ा, भारत छोड़ना ही पड़ा। तो तोप जैसे चुप हो गया, अंग्रेज को भी भारत छोड़कर जाना पड़ा। अर्थात कि अत्याचार का अंत होना ही होना है ये। और कि कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 बार अवसर कौन से हैं? तो कविता में 2 बार तोप को, वर्तमान काल में ये अवसर कब आते हैं? एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्रता दिवस। बच्चों, आंसर एग्जाम में भी आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा कि आंसर इसी तरीके से लिखें। और इस कविता में ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस बहुत ही छोटी कविता, बहुत छोटी कविता और बहुत ही स्वीट कविता है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये कविता बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स के साथ आप इसे एग्जाम के टाइम पर लर्न कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।